झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड देश का पहला राज्य है जहां हमने अपने कर्मचारियों के लिए नई पेंशन व्यवस्था को हटाकर पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने का काम किया है। हमने अगले 10 सालों में इस राज्य को गुजरात के बराबर ले जाने का संकल्प लिया है। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने भाजपा पर भी निशाना साधा। दुमका में उन्होंने कहा कि भाजपा ने 1-2 राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों पर खरीद फरोख्त कर सरकार बनाई है। इनकी परिभाषा ही ऐसी है, ये व्यापारियों की पार्टी है, खरीदो और बेचो उनका फॉर्मूला है। खेती बाड़ी से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ये बात जेएमएम के 41वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान कही। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ये कहना है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया जाए तो 2023 तक देश दिवालिया हो जाएगा। संसद में बजट सत्र के चौथे दिन एक बार फिर से अडानी मामले पर दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हमला किया है। वहीं संसदीय कर्मचारी प्रहलाद जोशी ने कहा है कि अडानी मामले पर सरकार का कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हमारी प्राथमिकता है। जानकारी हो कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद से अब तक दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी की नेटवर्थ को बड़ा झटका लगा है। जहां कुछ समय पहले तक वे दुनिया के अमीरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर काबिज थे, अब वे टॉप 15 में भी नहीं हैं। फिलहाल वे 18 नंबर पर काबिज हुए हैं। इससे पहले ब्लूमबर्ग की बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार शुक्रवार की सुबह गौतम अडानी टॉप 20 अमीरों की लिस्ट से बाहर होकर फिलहाल 22वें नंबर पर पहुंच गए हैं। अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी को एक ही दिन में करीब 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। ग्लोबल मार्केट में अडानी की आर्थिक हालत देखकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री के साथ अडानी के करीबी रिश्ते को सभी जानते हैं, इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मेरी चिंता ताजपुर बंदरगाह को लेकर है। उस 25,000 करोड़ रुपए का क्या होगा जो वहां निवेश किया जाना था। दरअसल सितंबर 2020 में अडानी समूह को ताजपुर में एक बंदरगाह के निर्माण के लिए बोली मिली। राज्य सरकार के मुताबिक सी पोर्ट के निर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सीधे तौर पर 25,000 नौकरियां पैदा होंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद कहा कि मुख्य परियोजना में 15,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और दोनों मेदिनीपुर के व्यापारी और वाणिज्य का विस्तार होगा। जैसे नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी शुरू से ही इस ताजपुर बंदरगाह की आलोचना करते रहे हैं। वीडियो में देखिए कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट लगाए स्कूटी चलाने वाले शख्स को पकड़ा और दोबारा ऐसा ना करने के लिए मां की कसम दिला दी, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ में वायरल हो रहा है। दरअसल लाख चेतावनी और कोशिशों के बावजूद कई लोग अब भी बिना हेलमेट के बाइक और स्कूटी चलाते रहते हैं। हालांकि कई बार पुलिस अनोखे अंदाज में उन्हें सबक सिखाती है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर इस बार भी वायरल हो रहा है। एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों तेजी से जो वायरल हुआ है, उसमें ये शख्स बिना हेलमेट के स्कूटी चला रहा था। पुलिस वालों ने जब इस शख्स को पकड़ा तो देखिए किस तरह से उसे सबक सिखाया। आलम यह है कि लोग इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं और पुलिस वाले की जमकर तारीफ भी हो रही है। ग्लोबल मार्केट में अडानी की आर्थिक हालत को देखते हुए विपक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला बोलना भी शुरू कर दिया है। इसे लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का कहना है कि अडानी ने 30% कर्जा सरकारी बैंकों से लिया है। यह पैसा आम लोगों का है। अडानी के कुल कर्ज में 40% अपने देश के बैंकों से लिया गया है। इनमें से 30% सरकारी बैंकों ने दिया हुआ है और 10% निजी बैंकों ने। इसलिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी के अलावा बैंकों के शेयर भी गोता लगा रहे हैं। यही नहीं, हमारे देश के मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड में से एक लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया यानी कि LIC ने भी अडानी में पैसा लगाया हुआ है, लगभग 30,000 करोड़ रुपए। कंपनी का कहना है कि वो अभी फायदे में है, लेकिन इससे लाखों लोगों को चिंता में जरूर डाल दिया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को LIC, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा बाजार मूल्य खोने वाली कंपनी में निवेश के मुद्दे पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत कामकाज स्थगित करने का नोटिस दिया। अडानी समूह के खिलाफ अमेरिकी स्थित फर्म हिंडनबर्ग के आरोपों पर लगातार दूसरे दिन दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित होने की बढ़ती संभावना के बीच यह नोटिस दिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी JPC गठित कर जांच करने की मांग की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि इसकी जांच JPC या फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में एक कमेटी बनाकर कराई जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जांच की
डे टू डे रिपोर्ट तैयार कर उसकी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार 2 फरवरी को चंडीगढ़ में हरियाणा सिविल सचिवालय के कैबिनेट के साथ में बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कल मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज मिला जिसमें केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने यह कहा कि अगर पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस लागू की जाती है तो देश 2030 तक दिवालिया हो जाएगा। न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा शेयर किए गए वीडियो में सीएम मनोहर लाल खट्टर को यह कहते हुए साफ सुना जा सकता है, देखिए कल ही मेरे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज आया है। उस व्हाट्सएप में एक केंद्र के अधिकारी ने लिखा था, उनका नाम भूल रहा हूं, पर उसमें साफ तौर पर लिखा है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया जाए तो 2023 तक देश दिवालिया हो जाएगा। बिना संसद के इसको लागू नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि राजस्थान ने भी इस विषय को वापस ले लिया है कि हम इसको नहीं कर सकते। ब्रिटेन में ऋषि सुनक की सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। ब्रिटेन के लोग महंगाई के खिलाफ में सड़कों पर उतरे हैं और सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन में यह पिछले एक दशक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है। इस प्रदर्शन में 5 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं, जबकि इस विरोध प्रदर्शन में सबसे ज्यादा शिक्षक, सिविल सर्वेंट और ट्रेन के ड्राइवर्स मौजूद हैं, जो सुनक सरकार से महंगाई को कम करने और अपने वेतन में बढ़ोतरी के लिए सड़कों पर उतरे हैं। जानकारी के मुताबिक इस विरोध प्रदर्शन में 3 लाख टीचर्स हिस्सा ले रहे हैं, जिनकी सरकार से मांग है कि उनके वेतन को बढ़ाया जाए, नहीं तो हड़ताल अगले कई दिनों तक ऐसे ही चलती रहेगी। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में दिल्ली के कंझावला जैसा ही मामला सामने आया, जहां पर एक कार ने बाइक को टक्कर मारने के बाद उसे बचाने के बजाय 4 किलोमीटर तक घसीटा। यह दुर्घटना गुरुग्राम के सेक्टर 62 की बताई जा रही है। इस मामले का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि कार बाइक में फंसी हुई और उससे चिंगारियां निकल रही हैं। पुलिस ने आरोपी कार चालक को जो उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। जानकारी के अनुसार बाइक पर मोनू नाम का एक युवक सवार था, जो कि बाउंसर है। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित ने यह बताया कि वो सड़क किनारे अपनी बाइक खड़ी करके पास में ही खड़ा था, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी और टक्कर के बाद बाइक कार के नीचे फंस गई, जिसके बाद चालक उसे घसीटते हुए अपने साथ ले गया। गुजरात डेयरी कोऑपरेटिव अमूल ने दूध के दाम में इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। दूध के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। नए दाम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। बयान के मुताबिक इस संशोधन के बाद में अमूल गोल्ड की कीमत 66 रुपए प्रति लीटर, अमूल ताजा की कीमत 54 रुपए प्रति लीटर, अमूल गाय का दूध 56 रुपए प्रति लीटर और अमूल A2 भैंस के दूध की कीमत अब 70 रुपए प्रति लीटर होगी। अमूल ने पिछले साल अक्टूबर में कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। कहा गया था कि कीमतों में यह वृद्धि दूध के संचालन और उत्पादन की कुल लागत में वृद्धि के कारण की जाती है। पिछले वर्ष की तुलना में केवल पशुओं के चारे की लागत में लगभग 20% की वृद्धि हुई है। दिसंबर में मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।